राना साहब, आज कौमी का इजलास, ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो आज बम्बारमेंट की है अपोजिशन बेंचेस के ऊपर, तो उससे तो ये तासर नहीं मिलता कि मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई गुफ्त शुनीद हो सकती है। तो आपको इशारे क्या दिखाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बिल्कुल, मैंने वो इजलास देखा और ख्वाजा आसिफ साहब की दुआदार तकरीर भी सुनी। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब भूल गए शायद उस पूरी तकरीर के अंदर कि उनके कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जनरल जिलानी को क्या कहते थे। वो शायद भूल गए कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद को वो क्या कहते थे। शायद वो भूल गए कि और भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनको वो क्या कहते थे। ख्वाजा साहब को पूरी तकरीर करनी चाहिए थी। ख्वाजा साहब को सबका जिक्र करना चाहिए था, सबका जिक्र करना चाहिए था, लेकिन वजह यह है कि ख्वाजा साहब रात को कोई बात करते हैं, दोपहर को कोई करते हैं, किसी वक्त कोई करते हैं। इसी तरह हमारे लीडरान उन इश्यूज़ से बिल्कुल नज़र हटाना चाहते हैं जो इश्यूज़ हैं। बात यह है कि यासिर साहब एक बात ध्यान में रखिएगा, जो बात आज चौधरी परवेज़ इलाही ने कही है वो बात बड़ी अहम है, और वो बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो हर सूरत में चाहती है कि मुज़ाकरत ना हो, हर सूरत में चाहती हैं कि इसके रास्ते में रुकावट पैदा करें। सर अब छोड़ दें इस आज के पार्लियामेंट के सब को छोड़ दें। IMF की रिपोर्ट क्या है? IMF ने अपनी रिपोर्ट में किस जमात को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात कहा है? आज़ाद उम्मीदवारों को कहा है ना। सबसे ज़्यादा वोट आज़ाद उम्मीदवारों ने लिए हैं ना। ये IMF की रिपोर्ट में है ना, ये किसी और जगह तो नहीं है। तो वो रिपोर्ट जो है वो तो इन पर फर्द जुर्म है। उस रिपोर्ट ने तो ये साबित कर दिया कि जो इन्होंने दो नंबरी की, जहां पे दो नंबरी हुई, जहां पे ये सारा कुछ हुआ, वो क्या है उन्होंने साबित कर दिया। उस रिपोर्ट ने उसी पे ये डिपेंड करते हैं ना, उसी पे सारी सिफारिशें चल रही है ना, उसी पे सारा कुछ चल रहा है ना। तो ये तो बड़ा क्लियर और साफ और वाजे हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर एक ही सियासी जमात है जिससे ये इस कदर खौफजदा हैं कि उनके लीडर जेल में हों तो उसके ख़िलाफ़ 2-2 घंटे ये असम्बली में बात करते हैं। उनके लीडर पर इल्ज़ामात लगाते हैं, साबित नहीं होता। जो कुछ हो सकता है ये करते हैं, कुछ भी साबित नहीं होता। तो ये तो ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर मैंने देखी। ख्वाजा साहब तकरीर में से ना पता कौन कौन सा हिस्सा निकाल जाते हैं। वो एक होता ना कि नमाज पढ़ पढ़े किस हालत में, ये नहीं बताते किस हालत में। ख्वाजा साहब बताते हैं ना कि जनाब कब सियासत शुरू हुई, किस लीडर की कब सियासत शुरू हुई, कौन सा लीडर किसको अपना सियासी बाप कहता था, किस लीडर को कौन कहां से लेकर आया, किस लीडर के लिए किसने कहां पर क्या बनाया, किस लीडर के कहने पर कौन वजीर खजाना बना, किस लीडर के कहने पर फिर आगे से आगे बात चली। कौन किस कहता था कि मेरा रूहानी वालद, मेरा सियासी वालद फलां जनरल है, नहीं कहते थे। ऑन द रिकॉर्ड है ये। फिर जब आप जनरल अयूब पे बात करेंगे, जब आप किसी पे बात करेंगे, तो फिर आपको अब ये भी देखना होगा कि आप जिस शीशे के घर में रह रहे हैं, उस शीशे के घर में रहने वाले जो हैं, क्या वो इससे महफूज रहेंगे? नहीं रहेंगे ना महफूज। हमें वो बात वो करनी चाहिए जो बात होनी चाहिए। ये कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। इसको कोई हमसे नहीं छीन सकता, बल्कि वो मकबूजा कश्मीर भी हमारा था, हमारा है और हमारा होगा। सोचना ये है कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर इस पर बात क्यों नहीं हुई। इस्लामाबाद के अंदर बैठकर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे हैं। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुजफ्फराबाद में होनी चाहिए थी, इस्लामाबाद में नहीं। वहां जाके बात करते, वहां बैठ के करते। खुद वो कहते हैं 11 माह से ये तहरीक चल रही थी, तो क्यों नहीं इस तहरीक को रोका, क्यों नहीं उन्हें समझाया, क्यों नहीं उनके मुतालबत माने, क्यों नहीं इस खून खरेजी को रोका गया, क्यों ये आदत डाली गई क्या हम एहतजाज ही करें, हम अपनी जानें दें या जानें लें। यार ये तो हमारी एक सैरगाह थी, तफरीही मकामात थे, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते थे, हम मसाले देते थे, वहाँ के मीठेपन की मिसालें देते थे, वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की मिसालें देते थे। ये हमने क्या कर दिया?
और हमारी पार्लियामेंट के अंदर आज क्या खूब गुफ्तगू होती रही। क्या गौहर अयूब ने यही कहा ना कि फ़लाँ 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 चीज़ पर कमीशन बना दिया जाए, फैसला कर लिया जाए। यासर साहब यही बात की ना, बैरिस्टर गौहर अली ने, गौहर अयूब ने, उमर अयूब ने। तो यही, ये कोई गलत बात है? आप एक कमीशन बना दें, वो कमीशन कहे ये गलत है, ये बंदा गलत है, उसे पकड़ के अंदर करें, कोई माफी नहीं होनी चाहिए। सानिया 9 मई का हो, सानिया 10 मई का हो, सानिया कोई भी हो, जो जुम्मेदार है, इबरतनाक सजा होनी चाहिए। बनाए करें, बिल्कुल चेक करें कौन कहां पर कैसे है। आज तो आपको एक चीज़ का खबर दे दूं ना, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दूं, हो सकता है कल के प्रोग्राम में हमारे ये चलती हो, परसों के प्रोग्राम में चलती हो, 2 हफ्ते बाद चलती हो। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तब्दील हो जाएंगे, ये मैं खबर आपको दे रहा हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तब्दील हो जाएंगे। साहब वो तब्दीली बड़ी बात नहीं, तब्दीली क्या हालात में आएगी? जी, हालात में आएगी वहाँ के। अब वहाँ के हालात, अगर आप जो इस वक्त सूरत हाल है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान के वो अदारे जो हालात को बेहतर कर सकते हैं वो जाके वहाँ मुज़ाकरात करें और उसके बाद ये होंगे। अब मैं इस बात को ज़्यादा खोलना नहीं चाहता कि इसके बाद कहाँ पे कौन क्या नहीं करना करेगा। मेरी दुआ है, मैं हमेशा कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। मेरे मुल्क में सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए। आप भारतीय टीवी देख रहे हैं, आप भारतीय टीवी पर ये सारा कुछ देख रहे हैं, वहाँ पर हमारे ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा देख रहे हैं। ये तो देखें यहाँ से सारी वीडियोस लाइव कौन पहुँचा रहा है, इंटरनेट की बंदिश के बावजूद ये चीज़ें कौन वहाँ पहुँचा रहा है, कौन कौन पाकिस्तानी सहाफ़ी वहाँ बिपर दे रहा है, कौन कौन वहाँ पे क्या क्या कर रहा है, चाहे वो कोई भी है। पहली जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है, पहली हुकूमत पे आयद होती है। 3 सियासी जमातों की वहां पे हुकूमत है, और ऐसी हुकूमत कि जिसके पास सारा कुछ होने के बावजूद भी नहीं है तो अवाम का इत्बार नहीं है, नहीं है तो अवाम का इत्बार नहीं है, नहीं है तो अवाम की हमायत नहीं है, नहीं है तो अवाम की खुशी नहीं है उनके साथ। उसकी वजूहात बड़ी क्लियर है। वो सैर सपाटे पर अपने एक दूसरे की सियासत पर लगे हुए हैं। वो ललकारते हैं मुजाहिरीन को, आओ नहीं तुम्हारे मुतालबात मंजूर होने देंगे। और भाई उस नोटिफिकेशन को जो तुम टीवी पे दिखा रहे हो, जाओ जाकर मुजाहिरीन को दो, उन्हें कहो कि लो मैं आपकी अदालत में आ गया हूं, मैंने आपका मुकदमा लड़ा है, ये लो नोटिफिकेशन, तुम्हारे सारे मुतालबात मंजूर हो गए हैं, आओ मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करो, आओ मिलकर इन तमाम चीज़ों को करो। और वो लोग जिन्होंने जुर्म किया है, जिन्होंने शहीद किया है सब इंस्पेक्टर को, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करें, हक बनता है।